महाकाल मेरे प्रिय साधकों एवं मित्रों, आप लोग कैसे हो। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं आत्मा को आवाहन करने का प्रयोग विधि, जो कि एक आत्मा नहीं 3 आत्माएं आएंगी और स्त्री पुरुष सिख मुस्लिम ईसाई कोई भी कर सकता है। यह बहुत एक यूनिक तरीका है जो हम इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ आप लोगों को। इसमें एक आत्मा नहीं 3 आत्माएं आएंगी और यह इतना अच्छा प्रयोग है कि इससे आपको लाभ क्या होगा। जमीन में गड़ा धन, कर्ज मुक्ति और ये विज्ञान हो गया और जड़ी बूटी हो गया और कला हो गया, उसके में आप कैसे सफलता पाओगे, कैसे आगे अपना जीवन उसमें बढ़ा सकते हो और ज़मीन में गड़ा धन कैसे निकाल सकते हो। कोई भी कला सीखना हो, विज्ञान सीखना हो, जड़ी बूटी का रहस्य जानना हो, कोई गुम हुआ आदमी के बारे में पता करना हो, दुश्मन को पता करना हो, या तब फिर अनेकों कोई कितना बड़ा से बड़ा भी काम हो, कितना भी अरबों खरबों रुपये का अगर कर्ज भी है तो भी वो कैसे ख़त्म होगा, 10 दिन 5 दिन के अंदर कैसे ख़त्म होगा, पूरा वो सलाह देगा, पूरा वो काम कर जाएगा। देखिए, जो आप लोग सबसे मुख्य बात की जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हो, चुड़ैल साधना, जिन्न साधना, कर्ज मुक्ति के नाम से 40,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख आप गंवा चुके हो। यूट्यूब पे वीडियो देखते देखते फ्रॉड स्कैम से फंस चुके हो और कंगाल हो चुके हो। खाने के लिए रोटी नहीं, घूमने के लिए पैसा नहीं, जेब में कटी चवन्नी नहीं है, तो आप परास्त हो चुके हो, परेशान हो चुके हो। तो आपको यह विधि एक बार अवश्य आजमाना चाहिए, करना चाहिए, तो आपको लाजमी इसमें सफलता मिलेगा। इसका विधि कैसा है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं इसके विधि बताऊंगा वैसे वैसे आपको ये करना है, क्योंकि ये विधि हमने अपने एक चैनल पे और बताया था, कुछ लोगों को पता होगा, ठीक है। और यह विधि जो है इतना अच्छा विधि है कि जो भी व्यक्ति करेगा उसको खाली हाथ कभी नहीं वापस होगा। उसको हाथ में कुछ न कुछ उसको मिल जाएगा, जो कुछ से जीवन को पूरी तरह से सुख मंगलमय बना लेगा। कुछ लोगों के पास कर्ज हो जाता है जो कि जीवन भर कमा कर नहीं भर सकते हैं, न चैन की नींद आता है, न चैन का भोजन ग्रहण कर पाते हैं, हर टाइम मानसिक दिमाग से परेशान ही रहते हैं और हर कदम पे कदम झूठ बोले जाते हैं, ठीक है। जिन लोगों के ऊपर कर्ज होता है वो लोग खुद को समझ सकते हैं, दूसरा भी व्यक्ति केवल अंदाज़ा लगा सकता है, वो गहराई को नहीं समझ सकता है। ये बात आप लोगों को शायद पता भी होगा और आप लोगों के साथ फ्रॉड भी हुआ है, ये भी हमें भी पता है, आपको भी पता है। कहीं पर शमशान में अगरबत्ती धूप बत्ती माला मंत्र जाप करवाएंगे तो कहीं स्वप्न में, तो कहीं पैसा मांगेंगे, तो कहीं नंबर ब्लॉक करेंगे, तो कहीं कॉल नहीं रिसीव करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से आप लोग फ्रॉड से सावधान रहे, स्कैम से। यूट्यूब एक प्रकार का व्यवसाय है, नहीं तो आप खुद के जिम्मेदार होंगे। अगर आपको तंत्र मंत्र विद्या सीखना है तो मेरा एक ग्रुप है, उसमें जाकर ज्वाइनिंग होइए। आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज पे ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा मैं, जुड़ लेना है आपको। और उसमें आपको 35 रुपये चार्ज है, केवल 1 महीने का चार्ज है। 30 दिन का चार्ज है 3,500। हर महीने 35 रुपये लगेगा और 35 दिन में 35 विद्या उस ग्रुप में बताई जाती है, जो कि परीक्षित आजमाया हुआ असली तांत्रिक विद्या होती है और प्रैक्टिकल होती है और प्रमाणित होती है। कोई दिखावा वाले उसमें कुछ नहीं होता है। और उस ग्रुप में खाली गिने चुने लोग होते हैं, जो कि लाइव रिकॉर्डेड के साथ में ग्रुप में उसमें बताया जाता है, ठीक है। तो उसमें अनेकों प्रकार की विद्या सिखाई जाती है। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि इसका विधि कैसे है, प्रोसेस क्या है, कैसे आत्मा आएगी, किस दिन कैसे क्या क्या करना होगा, सामग्री विधि क्या है, पूरा हम बात करेंगे डिटेल से, स्टेप बाय स्टेप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी आल पर क्लिक करना है और डिस्क्रिप्शन में मेरा चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उसे फॉलो करना ना भूलें। और इस वीडियो को दूसरे के पास शेयर करें ताकि ऐसे ज्ञान से वो भी परिचित हो सके। और आप अशब्द बात का प्रयोग कमेंट में बिल्कुल हरगिज न करें। वीडियो देखे तो अच्छी बात, ना देखे तो अच्छी बात, पसंद आए तो करें, ना पसंद आए तो यूट्यूब पे तमाम प्रकार की वीडियो पड़ी हुई हैं, अपना वीडियो स्क्रॉल कर लाइफ अपना व्यतीत कर सकते हैं, टाइम पास कर सकते हैं। हमारा मन का मकसद है कि जो ये विद्या है आने वाले टाइम पर विलुप्त होने की कगार पे है, कहीं गुम न हो जाए। इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो सोशल मीडिया के तरीके से, इसके माध्यम से मैं आपके पास समझ रख रहा हूँ। उम्मीद करूंगा ये वीडियो लास्ट तक के आप देखेंगे तो अच्छी लगेगी, तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करना। यह प्रयोग करने के लिए सबसे पहले किस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, ध्यान से सुनिए, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। मैं आपको क्या, कहाँ, कब, क्या समझाना चाहता हूँ। यह प्रयोग आप किसी भी रात कर सकते हो, किसी भी रात यानी किसी भी रात। खाली इतना ध्यान में रखना है, यह प्रयोग करने से पहले 3 दिन पहले ही आपको ये मांस मछली नहीं खाना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 3 दिन पहले मांस मछली शराब बंद कर देना है और तेल वाला भोजन नहीं ग्रहण करना है, यानी तेलिया वाला भोजन जिसमें अत्यधिक सरसों का तेल या कोई भी प्रकार का तेल जिस सब्जी में पड़ता हो वो चीज़ नहीं खाना है 3 दिन पहले से। लहसुन, प्याज, मछली, मुर्गा, अंडा, शराब वगैरह नहीं खाना है 3 दिन पहले से ही, ठीक है। और सत्य बोलना है, क्रोध से बचना है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मन पवित्रता के
साथ आपको करना है, ठीक है। अब जब चौथे दिन होगा तो सुबह उठना है, आपको स्नान कर लेना है, कमरे को पूरी तरह से साफ कर लेना है, पवित्र कर लेना है, कमरे में धूनी जला देना है, ठीक है। उस कमरे में किसी को आने नहीं देना है, ठीक है। आपको दीवार पर जो रूम है उस रूम के अंदर दीवार पर किसी भी प्रकार के कपड़ा, टोपी, फोटो, मूर्ति, वस्तु बिल्कुल ना हो। पूरी तरह से रूम साफ सुथरा होना चाहिए, यह बात को विशेष ध्यान में रखना है, ठीक है। उसमें सामग्री में आपको 4 कुर्सी, 1 टेबल, 1 तख्त लगने वाला है, ठीक है। आपको उस कमरे में किसी को आने नहीं देना है, ये बात को विशेष ध्यान में रखना है। आपको अपने बिस्तर पे साधना में जब आप प्रयोग करोगे तो शाम को खा पी कर रूम के अंदर चले आना है और आपको अपने बिस्तर पे एक सफ़ेद धुली हुई चादर बिछा देना है, ठीक है। साफ वाला सफ़ेद चादर अपने बिस्तर पे बिछा देंगे, रूम के अंदर पूरी तरह से साफ़ सुथरा कर लेना है, ठीक है। आप जब चादर बिछा देंगे अपने बेड पर तब आपको एक क्रिया रात में करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। और रात में भोजन कर रूम के अंदर चले आना है, तब यह प्रयोग करना है, ठीक है। आपको जब चादर बिछा देंगे अपने बेड पर तो एक सामने टेबल रखेंगे, ठीक है। टेबल पे आपको आग जलाना है, यानी किसी भी बर्तन में लोह के पात्र में कोयला रखकर आग जला देना है, अंगारे जला लेना है, ठीक है। आग, ठीक है। आग हवन कुंड या अग्निकुंड जैसा जला लेना है, ठीक है। आपको आग प्रज्वलित कर लेना है। फिर जो मेज आपने रखा है उस पर भी सफ़ेद प्रकार का कुछ नैपकिन के टाइप का या चादर टाइप का बिछा देना है उस टेबल पे भी, ठीक है। और टेबल के चारों ओर 3 कुर्सियाँ रखनी है, केवल 3 कुर्सियाँ। टेबल के चारों ओर 3 कुर्सियाँ रख देनी है और हर कुर्सी के सामने गेहूं को रोटी और साफ़ पानी के गिलास रखना है, ठीक है। एक गिलास साफ़ पानी रखना है तीनों कुर्सी के सामने और तीनों कुर्सी के सामने रोटी रखना है और आग जलाकर बीच में रख देना है और आप अपने बिस्तर पर आराम से बैठ जाना है कुर्सी पे, ठीक है। जो चौथी कुर्सी होगी बिस्तर के पास आराम से बैठ जाना है, ठीक है। और जो मंत्र है वो मंत्र को आपको बोलते रहना है, यानी आवाहन करते रहना है उस मंत्र को, ठीक है। और आग जलती रहनी चाहिए, खिड़की खुली होनी चाहिए, ठीक है। खिड़की दरवाज़ा खुली होनी चाहिए, आग जलती रहनी चाहिए और मंत्र पढ़ते रहेंगे, ठीक है। आप अगर पुरुष हो तो 3 स्त्रियां प्रकट होंगी, ठीक है। अगर आप साधक जेंट्स हो 3 स्त्रियां प्रकट होगी। अगर आप महिला हो, फीमेल हो, साधिका हो तो आपके पास 3 युवक प्रकट होंगे, यानी पुरुष प्रकट होंगे। पुरुष हो तो स्त्री आएंगे, स्त्री हैं तो पुरुष आएंगे, लेकिन ध्यान रहे 3 ही आएंगे, ठीक है। वो आपके पास आकर बैठकर वो लोग रोटी और पानी ग्रहण करने लगेंगे, खाने लगेंगे। फिर वो लोग तीनों आपस में एक चिट्ठी निकालेंगे, तीनों लोग आपस में एक पेपर चिट्ठी निकालेंगे। तो वो जिसको आप बुलाओगे, 3 में से जिसको आप बुलाओगे वही आत्मा आपके पास आएगी। अगर वो तीनों आत्मा चिट्ठी नहीं निकालती हैं, यानी पेपर नहीं निकालती हैं, तो ग्रहण करने के बावजूद जिसको आप बुलाओगे वही आपके पास आत्मा आएगी और बाकी 2 आत्मा फिर उसी वक्त उसी टाइम चली जाएगी, खाली आपके पास एक आत्मा रुकेगी, ठीक है। उस वक्त पे हो सकता है दोनों आत्मा बैठी भी रह सकती हैं और जा भी सकती हैं और पेपर निकाल भी सकती हैं, नहीं निकाल भी सकती हैं, लेकिन आपको 3 आत्मा में से एक आत्मा को चुनना है, यानी बुलाना है। ये बात आपको ध्यान में रखें। बाकी 2 आत्मा जा भी सकती हैं, वहीं बैठी भी रह सकती हैं, उनसे आपको कुछ बात विवाद नहीं करना है, उनके तरफ फोकस नहीं करना है, ठीक है। आपको जो आत्मा आपके पास आएगा वो आपके पास बिस्तर पे बैठकर कुर्सी पर आधी रात तक के पूरी तरह से आपके पास वार्तालाप करेगा, पूरी तरह से रात भर आपके साथ बातचीत करेगा। आपको कला, विज्ञान, राजसिक विद्या, तंत्र मंत्र, जड़ी बूटी और गुप्त विद्या और छुपे हुए खजाने के बारे में बताता है। रात भर जो भी आप प्रश्न करोगे उसका आपको जवाब देगा और जाते वक्त वो आपको एक अंगूठी देकर जाएगा। जो आत्मा आपके पास वार्तालाप रात भर आधा रात तक कर रही थी, जाते वक्त वो आपको एक अंगूठी देकर जाएगा, जो कि वो अंगूठी अगर आप पहन कर जुआ खेलते हैं तो जुआ में जीत यानी हासिल विजय प्राप्त होता है। और वो अंगूठी अगर किसी स्त्री को पहना देते हो तो आपको पत्नी बन जाती है। ये बात को ध्यान रहे, जो अंगूठी देकर जाएगा वो आपको स्त्री को पहना दोगे तो पत्नी बन जाएगी, जुआ को पहन कर वो अंगूठी को जुआ खेलोगे तो उसमें आपको जीत हासिल होगी, ठीक है। यह प्रयोग करने के लिए खिड़की खुली होनी चाहिए और पूरी श्रद्धा, विश्वास के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में करना है। और यह क्रिया आपको बार बार दोहरा भी सकते हो।
जैसे एक बार में यह क्रिया आपका नहीं सफल हुआ तो आप दोबारा भी कर सकते हो। पहली बात कि यह क्रिया आपका एक ही बार में सफल हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा मंत्र विधान नहीं दिया गया है, ठीक है। इसमें मंत्र भी है, बहुत छोटा है। अगर आप ये प्रक्रिया करना चाहते हो या साधना करना चाहते हो या अमल, तो आप दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हो। मंत्र आपको बता दिया जाएगा। मंत्र इसलिए नहीं बताया जाता है, हर वीडियो में हम मंत्र विधि बता देता हूं, लेकिन हमारा ही मंत्र कोई दूसरा उठाकर कॉपी पेस्ट अपने यूट्यूब चैनल पर डालने लगते हैं और नाजायज़ पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। और आपको मैं कोई भी आपत्ति का बिना कोई डिस्टर्ब किए हुए मैं आपको मंत्र बता दूंगा व्हाट्सएप पे। उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, दूसरे के पास शेयर करना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।